तो प्रचुर भयो तिहु लोक गीत गोविंद उजागर, तीनों लोकों में उसका गुणगान गाया जाता है, केवल पृथ्वी लोक पर गीत गोविंद प्रचलित नहीं है। हमने तो कितने अनुभव किए हैं गीत गोविंद के प्रति। एक हम आप लोगों को सावधानी बताना चाहते हैं, बस वो ध्यान से सुनिए। वैसे तो ये सावधानी रखने वाली बात भी है, लेकिन कई लोग टेस्ट लेने के लिए इसको कर भी सकते हैं कि प्रयास करें कि गीत गोविंद जब गाया जाए और गीत गोविंद का जब पाठ किया जाए तो उस समय स्थान, मौसम और लोगों को देख लिया जाए। अगर स्थान उचित नहीं है, ये विचार कर लेना चाहिए कि महाप्रभु अगर जगन्नाथ जी यहां आए तो उनके योग्य व्यवस्था है कि नहीं। मौसम, कड़कती धूप पड़ रही है, भयंकर गर्मी, पसीना निकल रहे हैं महाराज, उस समय गीत गोविंद मत गाइए। और सामने बैठे हुए लोग अगर वो अधिकारी नहीं हैं, वो दूषित खाते हैं, दूषित पीते हैं, या किसी ऐसी सभा में है जहां विवाह का फंक्शन हो रहा है, किसी के ब्याह का क्रम चल रहा है, किसी का कुछ ऐसा चल रहा है जहां लोग खा भी रहे हैं, डोल रहे हैं, ऐसी जगह गीत गोविंद नहीं गाना। अधिकार का विचार करके गीत गोविंद का प्रस्तुतिकरण और गायन करना। अब ये भागवत की कथा है, यहां सब योग्य बैठे हैं, महाप्रभु जी विराजमान है, भागवत जी विराजमान है, इतने सारे वैष्णव विराजमान, यहां गीत गोविंद गाएं, ठाकुर जी आएंगे, विराजेंगे। क्योंकि अष्टपदी अभ्यास करे तेहि बुद्धि बढ़ावे, और श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तह आवे। श्री नाभाजी कह रहे हैं जगन्नाथ महाप्रभु तो राधा रमण जी जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहां पर जो शब्द कहा गया है वो सुनिए, श्री राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तह आवे। निश्चित शब्द लगा करके श्री नाभा जी ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि गीत गोविंद अष्टपदी का एक अक्षर भी जब प्रारंभ होता है, ठाकुर जी उसी समय आ जाते, आकर के बैठ जाते और पूरा सुनते। तो इसमें विचार ये रखना चाहिए कि अष्टपदी कहीं भी ना गाई जाए, कभी भी इसका वाचन ना किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में बैठे बैठे आपको, कई लोगों को आदत होती है कीर्तन सुनने की, भजन सुनने की। अब उस समय अगर आपने ट्रैप रिकॉर्ड में गीत गोविंद चला दिया और गाड़ी पूरी पैक बैठी है, ठाकुर जी कहां बैठेंगे बेचारे आके? ठाकुर जी कहेंगे भैया ऊपर इसके कैरियल भी नहीं है, कहां लटक जाएं हम। अच्छा, ये निश्चित है कि ठाकुर जी आएंगे, तो ठाकुर जी को श्रम होता है, बेचारे लटकते हुए सुनते हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। अच्छा, इसमें एक चीज हम कह सकते हैं कि जैसे सीडी में चल रहा है, किसी का गाया हुआ चल रहा है, मतलब आधुनिक यंत्र से अगर गीत गोविंद गाया जा रहा है तो ठाकुर जी हो सकता है नहीं आते होंगे, लेकिन कोई भक्त बैठ करके गाता होगा तब तो ठाकुर जी निश्चित आते हैं। तो इसलिए उस समय सावधानी रखो, गाने में कोई अपराध नहीं लगेगा आपको। भक्तमाल जी में एक लीला आती है कि एक माली की बेटी थी, उसको गीत गोविंद याद हो गया। वो गीत गोविंद कब गाती थी? जब अपने बगीचे में बैगन तोड़ने जा रही थी एक दिन। अब बैगन तोड़ने के लिए जा रही थी तो सघन वन था, वहां कांटे लगे हुए थे। अब वो तो बच बचा के निकल रही थी अंदर और गाती हुई जा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए, कोई गीत गोविंद गा रहा है, तुरंत दौड़े ठाकुर जी। और ठाकुर जी इतने रसिक हैं गीत गोविंद के कि ऐसे नहीं कि दूर बैठ के सुन लिया, कोई गा रहा है तो वहीं से, नहीं, सामने बैठ के सुनते हैं, श्रोता का पूरा निभाते हैं नियम। अब वो तो सघन वन में कुंजों में घुसती जा रही थी। महाप्रभु जगन्नाथ जी सोचे कहां से आ रही आवाज, इनमें ये कांटों के वृक्ष लगे हैं, बेल छाई है, इसमें भीतर घुसी हुई है, वहां से बैगन तोड़ती हुई गा रही है। महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं भी खूब विशाल,
खाते पीते घर के हैं, मोटे ताजे हैं। अब जैसे ये घुसे भीतर, सोचो कभी कभी इमेजिन करो इनके स्वरूप को, ये कैसे घुसे होंगे भीतर। जैसे ही भीतर पहुंचे तो कहीं कहीं से तो वस्त्र फट गए इनके, कहीं पर कांटे लग भी गए, लेकिन मधुर मुस्कान ठाकुर जी सुन रहे हैं। कभी कभी लगता है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी 24 घंटे प्रसन्न मुद्रा में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे कहीं ना कहीं गीत गोविंद चलता ही रहता है, इसलिए ठाकुर जी प्रसन्न रहते हैं। इतना प्रिय है ठाकुर जी को। तो महाप्रभु जी उसका गीत गोविंद सुन रहे थे, बड़े भाव से गा रही थी। जैसे ही गीत गोविंद विश्राम हुआ, महाप्रभु जी दौड़े मंदिर के लिए। मंदिर में जाकर के विराजमान हुए, तभी पुजारियों ने देखा बलभद्र जी सुभद्रा जी के वस्त्र तो बिल्कुल बढ़िया हैं और ये इनके अस्त व्यस्त हो गए, फट गए जगह जगह से। पूछा, हे महाप्रभु जी, ये आपके वस्त्र कैसे फट गए? तब महाप्रभु जी ने ये भाव बताया कि मुझे गीत गोविंद बहुत प्रिय है, और कोई व्यक्ति कभी कहीं गाता है तो मेरा मन होता है कि मैं वहां पहुंच जाऊं। अभी कहां गए थे? तो बताया, बोले एक माली की बेटी है, बैगन तोड़ के गाती है, मैं घुस गया भीतर, फट गए मेरे वस्त्र। उसी दिन वहां के गजपति राजा ने ये नियम बना दिया, पूरे जगन्नाथपुरी को इकट्ठा करके सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि जिनको भी अष्टपदी गीत गोविंद याद है, आपसे प्रार्थना है आसन लगा करके उस पर स्वयं बैठिए और एक सन्मुख आसन पर रख करके तब गीत गोविंद गाइए, क्योंकि महाप्रभु जी आते हैं। आप चलते फिरते उठते बैठते कहीं कुछ करते हुए गाएंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी को श्रम ना हो। और श्रम दो प्रकार के होते हैं। एक श्रम तो यह होता है कि ठाकुर जी के अनुकूल व्यवस्था नहीं है और ठाकुर जी को गीत गोविंद सुनने का चाव है, वो आएंगे, उनको कष्ट होगा। और दूसरा भाव यह है, मान लीजिए श्री मंदिर में कोई विशेष पूजा चल रही है ठाकुर जी की, और उसी समय आप गीत गोविंद गाने लग गए। ठाकुर जी का आने का बहुत मन है और उस समय सामने विशेष पूजा चल रही है, जा नहीं सकते, तो ठाकुर जी बहु प्रयास करके एक और रूप धारण करके आते हैं। और ठाकुर जी इतना श्रम करके आते हैं और उसके बाद भी आप अनुकूल जगह नहीं देखते, तो उनको पीड़ा तो होती है। पीड़ा तो खैर क्या, वो श्रमित तो होते हैं, और वैष्णव का स्वरूप है वो ठाकुर जी को श्रमित नहीं कराता। इसलिए गीत गोविंद का कभी भी पाठ कीजिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि अनुकूल व्यवस्था है कि नहीं। चलते फिरते उठते बैठते अगर गाड़ी चल रही है तो रोक लीजिए, बगल वाले को उतार दीजिए और विचार कीजिए महाप्रभु जी बैठे, अब गा दें। बहुत ही चाव आ रहा है, गाने का बहुत मन हो रहा है, ऐसी स्थिति में आप गा सकते हैं। जहां अनुकूल ऐसा लगता हो कि ठाकुर जी विराजेंगे तो उनको संकट कष्ट नहीं होगा, ऐसी जगह गीत गोविंद गाइए। जहां योग्यताएं दिखती हो वहां गीत गोविंद का पाठ करो, क्योंकि श्री नाभा जी कहते हैं, राधा रमण प्रसन्न सुनन निश्चित तहां आवे। और एक बहुत विशेष बात गीत गोविंद के लिए, अष्टपदी अभ्यास करे तिहि बुद्धि बढ़ावे। अगर कोई व्यक्ति गीत गोविंद अष्टपदियों का अभ्यास करता है, केवल श्रुत कमला कुछ मंडल एक ही अष्टपदी याद करने से काम नहीं चलेगा। ये हमारे पास पूरा गीत गोविंद है, इसमें बहुत सारी अष्टपदियां हैं। और अष्टपदी का स्वरूप ऐसा है कि सब संस्कृत पढ़ने में बहुत आसान लगेंगे, लेकिन गीत गोविंद महाकाव्य की संस्कृत आसानी से पढ़ी नहीं जा सकती। छंद ऐसे हैं कि आप सामान्यतया पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए उसका अभ्यास कीजिए। और अगर आप गीत गोविंद अष्टपदियों का अभ्यास करते हैं, नित्य उनको पढ़ते हैं, नित्य उनको अपने ध्यान में लाते हैं, तो उससे क्या होगा? श्री नाभा जी कहते हैं, तेहि बुद्धि बढ़ावे। बुद्धि बढ़ावे मतलब विवेक जागृत होता है। एक बात सुनिएगा, तीन प्रकार के दुख होते हैं जीवन में, बहुत ध्यान से सुनिए।
तीन प्रकार के दुख होते हैं, कर्म, काल और स्वभाव। सबसे पहले दुख का कारण क्या है? हमारा कर्म। हम जैसा करते हैं हमको भोगना पड़ता है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसने गलत किया है उसको भोगना पड़ेगा। हां, ऐसा होता है कि आपने अगर गलती की और बाद में आपको उसका आभास हो गया कि मैंने गलत किया, और उसका अगर आपने प्रायश्चित किया, तो गलती से मिलने वाला जो आपको दंड है वो 40% कट जाएगा, 60% तो फिर भी भोगना पड़ेगा। नाम जप से 30% और घट जाएगा, 30% तो भोगना पड़ेगा। और फिर जीवन के स्वभाव व्यवहारों को सुधारने से 20% और घट जाएगा, 10% फिर भी भोगना पड़ेगा। और 10% जब बच जाए तो अगर वैष्णव बुद्धि होगी, आप उसको स्वीकार करके भोग लोगे, आप उससे भागोगे नहीं। मेरा कर्म है, अब आ रहा है तो आने दो, 10% तो भोग ही लोगे। तो पहले दुख का कारण कर्म, दूसरे दुख का कारण है काल, समय। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनो। और जब काल दुख रूप धारण करता है तो काल क्या करता है? मति का हरण कर लेता है। व्यक्ति का जब समय खराब आता है ना, तो कितना भी बुद्धिमान हो उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है। भगवान स्वयं गीता में अर्जुन को कहते हैं कि जब मुझे किसी के ऊपर बहुत देख के लगता है ना कि भाई बहुत फूल लिया, अब तू आजा, चपेटे में आओ हमारे में, तो हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, केवल उसकी बुद्धि का हरण कर लेते हैं। उसकी सोच ही पलट जाती है। उसने इतनी कथाएं सुनी, इतना ज्ञान, इतने गुरुजनों से उसने सब कुछ सीखा, लेकिन अपने जीवन के व्यवहार स्वभाव को नहीं बदलता है, तो फिर ठाकुर जी काल का जब दुख आता है तो मति का हरण कर लेता है। कितनी बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति गीत गोविंद का नित्य पाठ करता है, अष्टपदी का अभ्यास करता है, जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उसकी मति का हरण हो। ठाकुर जी फिर उसकी मति का हरण नहीं करते। स्वयं नाभाजी कह रहे हैं, अष्टपदी अभ्यास करे तही बुद्धि बढ़ावे। अगर कोई नित्य अष्टपदी का अभ्यास करता है, गीत गोविंद का अभ्यास करता है, उसकी मति का हरण नहीं, मतलब उसके जीवन में काल का दुख नहीं आएगा, समय का दुख नहीं आएगा। इतना प्रिय है ठाकुर जी। आहा, जयदेव महाप्रभु जहां जाते वहां वृंदावन प्रकट कर देते थे, लेकिन जब वास्तविक वृंदावन में आए तो कहते हैं कि वृंदावन देख करके, वृंदावन में भ्रमण करके महाप्रभु जी ने फिर वृंदावन में ही अपने आप को विलीन कर दिया। तब मेरे मन में ये, जब मैं भाव ये मैंने पढ़ा तो मेरे मन में आया कि जयदेव महाप्रभु को कैसी वेदना हुई होगी। तब परमानंद दास जी का ये पद स्मृति में आता है, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। अरे मानवों की बात नहीं है, मोरी बन गए होते, रहत गोवर्धन करत निवास गोवर्धन ऊपर, निरखत नंद किशोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। कितना सुंदर भाव है। अगली बार वृंदावन जाइए तो ये पद गाइएगा, ठाकुर जी से कहिएगा, नाथ इस बार हमारा जन्म चाहे कहीं हो गया हो, खूब धनवान संपत्तिवान आपने बना दिया हो, पर कृपा करना अगली बार ब्रज प्राप्त हो। जो प्रभु जन्म मृत्यु से परे हैं, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं, सब जानते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी का जब आप दर्शन करने के लिए जानते हैं, आप इस बात को बिल्कुल विश्वास करके जाया कीजिए कि आपकी स्थिति उनको पता है। इसलिए कोई प्रेम भाव चित्त में आता है तो बोल दीजिए, कोई अनुमति चाहिए तो बोल दीजिए, लेकिन शिकायतें मत कीजिए ठाकुर जी से। हमारे वृंदावन में
एक महापुरुष हुए, उनका नाम था श्री कोकिल साईं, भक्त श्री कोकिल साईं। वो अपने ठाकुर जी के दर्शन किसी को नहीं कराते थे। पता है क्यों? बोले ये जीवात्मा कहीं मेरे लाल जी के पास जाके कुछ मांग ना ले, कहीं अपनी जीवन की सुख समृद्धि मांगेगा, लेकिन मेरे ठाकुर जी से कुछ मांगे ना। इसलिए जैसे कोई आदमी उनके पास आता, अरे आप महापुरुष हैं, हम पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, तो उसको ले जा करके बैठाते, भोजन कराते, पानी पिलाते, ठंडा पिलाते, और उसको धन की जरूरत होती, धन भी नहीं नहीं आप अपने ठाकुर जी का दर्शन करा दो, हम तो उनसे ही प्रार्थना, नहीं नहीं उनके पास मत जाइयो लाला, ले तो जितने पैसा चाहिए तुम होते ले जा, भोजन प्रसाद पाओ, धन लेकर के यहां से चलते बनो, ठाकुर जी के पास मत जाओ। अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। क्यों? कि कहीं कुछ जीव मांग ना ले, उनसे छुपा के रखते। और उनके पास में एक जानकी जी का एक स्वरूप था, जानकी जी की सेवा करते, भोग लगाते और फिर पगड़ी पहनते थे, पगड़ी में ही जानकी जी को विराजमान कर लेते थे, चुपचाप यहीं बैठे रहो। उनको कोकिल इसलिए कहा जाता था कि वो जब ध्यान लगाते थे तो कोयल का रूप धारण करके अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी, जो राम जी के विरह में रहती थी, उनके पास चले जाते और वहां जाकर के सीता जी को सुख प्रदान करते थे। कैसे भक्त हुए देखो। आज से 50-60 वर्ष पहले हुए। उनके हर स्मृति महोत्सव में मैं सेवा के लिए जाता हूं, कथा के लिए। क्या सेवा ली उन्होंने कि जब उनको रामायण जी में पता चला कि अशोक वाटिका में, लंका में सीता जी बहुत विरह में रहती थी राम जी के में, तो उनको ये बात सुन के इतना कष्ट हुआ कि श्री जी को इतना विरह होता था। तो उन्होंने क्या सेवा ली कि नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके और रामायण जी के उस पुष्प अशोक वाटिका में जाते और अशोक वाटिका में जाकर के विरही सीता जी को सुख प्रदान करते। उनको राम जी की लीला सुनाते, राम जी की चर्चा सुनाते, राम जी के मधुर भाव सुनाते, सीता जी हंस जाती, खिलखिला जाती, तब लौट करके वापस आते। उनका वह पूरा ग्रंथ लिखा भी है हमारे श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने। ऐसे थे भक्त श्री कोकिल जी। अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। क्यों? कोई जीव कुछ मांग ना ले। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, वो सब जानते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। नाथ मेरे जीवन में ये कष्ट है, मेरी पत्नी नहीं सुनती, बच्चे नहीं मानते, या पति ऐसे हैं, या परिवार ऐसा है, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, क्या कहना आपको? लोग बाग हमसे मिलने आते हैं तो बाकी के सब लोग तो प्रेम लक्षणा भक्ति मांगते हैं, ठाकुर जी की सेवा मांगते हैं, पर कई लोगों को लगता है कि ये भी बाबा जी हैं, कुछ दे देंगे, काम वाम बढ़िया होगा। हमारे महाराज जी, हमारे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो हम हमारे पंडित जी की ओर इशारा, मैंने कि ये जानते हैं इस दर्द को, इनके पास जाओ। एक आई माता जी, महाराज जी, मैंने कहा हाँ, मेरी जीभ से स्वाद चला गया है, मैंने कि लाओ काला नमक झोंक दूं। ये सब क्या ऐसी चीजें क्यों कहनी है? ठाकुर जी से और ठाकुर जी के जनों से तो केवल भक्ति की याचना करो। आप अपने जीवन के संकटों से अपने प्रारब्ध से हो, ठाकुर जी को जाके क्यों सुनाना है? सब मंगल होगा। चार थे स्वविज्ञ स्वराट। ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति सूरय। जो आदि कवि ब्रह्मा को भी अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं, इंद्र को भी गिरिराज धारण करके अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं। धामना स्वेन न सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिनके पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश भी अधीन है। जयदेव महाप्रभु आज प्रारंभ में आ गए ना, तो बार बार आ रहे हैं। एक जयदेव महाप्रभु के जीवन की घटना। आपके जब पिताजी बाल अवस्था में ही चले गए तो कई लोगों तो सिंपैथी लेके जाते हैं, अरे बेचारे बिना माता पिता के हो गए।
लेकिन कई चतुर लोग ऐसे होते हैं, वो उसका गलत फायदा उठाते हैं। एक गांव का एक व्यक्ति था, उसने जयदेव महाप्रभु के पास जाके झूठे दस्तावेज दिखा के कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे इतने रुपए उधार लिए थे, अब बताओ कौन लौटाएगा? तुम्हारे पिताजी तो चले गए। जयदेव जी छोटे ही थे तब,